हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के चौथे एपिसोड को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा था कि अकीरा अपने दोस्त केंचो को बचा लेता है और फिर दोनों एक बिल्डिंग की छत पर ही डेरा डाल लेते हैं। अकीरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था, वहीं केंचो उनके लिए खाना बनाता है और घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। इसके बाद अकीरा खाना खाने बैठता है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है कि उसे तो सब कुछ आता है, इसीलिए वो इतना पॉपुलर है। जिस पर केंचो कहता है कि सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसीलिए तुम अब तक सिंगल हो। केंचो की ये बात से अकीरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो आज ही एक लड़की पटा के दिखाएगा। फिर वो दोनों छत से नीचे देखते हैं कि नीचे तो कोई भी जिंदा इंसान नहीं था, तो लड़की तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है कि उसे एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। केंचो को ये चीज नामुमकिन सी लगती है और वो ये भी देखता है कि अकीरा ने सिर्फ नंबर 33 तक ही लिस्ट लिखी थी। अब केंचो भी अपना सपना इस लिस्ट में लिख लेता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि ये उसकी लिस्ट है और अब उसे भी ये काम करना पड़ेगा, जिस पर केंचो कहता है कि वो दोनों साथ में इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर अकीरा नहीं आता तो केंचो उस लव होटल में ही मर गया होता, इसीलिए अब वो दोनों ही इस लिस्ट को पूरा करेंगे। अब अकीरा कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी टीवी चाहिए जिसमें वो गेम खेल सके और दोनों बाइक पर बैठकर टीवी लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि आखिर वो एक कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिस पर केंचो बताता है कि बचपन से ही उसे कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद था और वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहता था। ये उसका बचपन से ही सपना था। अब अकीरा खुद के सपने के बारे में सोचने लगता है कि उस कंपनी में जॉब करना सच में उसका सपना था। तभी इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मॉल में जाने का रास्ता तबाह हो गया था। इतने में ही इनके पीछे से एक पेट्रोल से भरा टैंकर आने लगता है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया था। अगर वो यहाँ आकर क्रैश हो गया तो इनकी मौत पक्की है। केंचो अकीरा से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से हटना चाहिए। अब अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का एक रास्ता दिखता है। वो बाइक को ट्रक की तरफ ही ले जाने लगता है और फिर एक कार के ऊपर से जंप मार के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा फिर बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। उन्हें मॉल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो शटर खोलकर उसमें आ जाते हैं, पर ये देखते हैं कि मॉल में पहले से ही कुछ लोग थे। यहाँ 3 लड़कियां और एक आदमी था जो इन दोनों से पूछते हैं कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ये सब बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने इन्हें घेर लिया था। केंचो बोलता है कि वो लोग एक स्टोर के अंदर है, इससे अच्छी बात क्या होगी क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने की कमी नहीं होने वाली। अब ये लड़कियां खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती हैं और बाकी सबके लिए कुछ खाने को भी लाती हैं और ये सभी एक जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अकीरा और केंचो को रियलाइज होता है कि यही तो उनकी लिस्ट में लिखा था, लड़कियों के साथ डिनर करना। इसके बाद ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वहीं वो आदमी बस डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रीका, माकी और यूकारी। ये लोग आगे बताती हैं कि फ्लाइट से ये जापान में लैंड हुई ही थी कि ये पैंडेमिक शुरू हो गया। ये सुन दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों लड़कियां एयर होस्टेस हैं और इनके साथ डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो रहा था। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था, वरना पता नहीं ऐसा मौका फिर उसे कब मिलेगा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो बात कहां से शुरू करे क्योंकि स्कूल टाइम तक तो वो स्पोर्ट्स में बिजी था और उसके बाद जॉब करने में। अकीरा अब हिम्मत करके उनमें से एक लड़की यूकारी के पास जाता है और उससे सीधा यही पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अब ऐसे टाइम पर यह सवाल सुनकर यूकारी को अच्छा नहीं लगता और अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है। वो केंचो से हेल्प मांगता है, लेकिन केंचो तो खुद ही माकी के साथ लगा हुआ था और उसने उसे इम्प्रेस भी कर लिया था, जो देख अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो जितना हैंडसम होता। लेकिन अकीरा हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो एक लड़की पटाकर ही रहेगा। अब सबको इम्प्रेस करने के लिए अकीरा एक टकीला की पूरी बोतल गटकने लगता है। वहीं केंचो भी पूरा नंगा होकर सबको अपना डांस दिखाता है, लेकिन अकीरा को दारू हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। अकीरा सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन कम से कम केंचो को तो लड़की मिल गई। तभी यूकारी यहाँ आकर अकीरा की पीठ पर हाथ रखती है और उसे देख अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं। इधर केंचो और माकी कोई कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। अब बस रीका और वो आदमी ही बचे थे और हम देखते हैं कि इस आदमी की टांग पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ देर में ये आदमी बदलकर ज़ॉम्बी बन जाता है और इससे पहले कि रीका को कुछ समझ में आता वो आदमी उसे काट लेता है। उसकी चीख केंचो और माकी को भी सुनाई देती है, पर वो आपस में ही लगे हुए थे। इधर यूकारी अकीरा को बताती है कि उसे अकीरा की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे देखने आ गई। और हाँ,
उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे उम्मीद है कि वो अब तक जिंदा होगा। ये सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि यूकारी को उसकी सच में चिंता थी, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। इधर जब केंचो नीचे आता है तो देखता है कि रीका एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सीधा केंचो पर अटैक करती है। केंचो तो उससे बच जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण माकी नहीं बच पाती और रीका उसे काट लेती है। रीका फिर से केंचो पर हमला करने आती है तो केंचो पास में पड़ा बैग रीका के मुंह पे मारता है और वो शांत हो जाती है। केंचो उसे मारने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान में आता है कि वो आदमी कहाँ पर है। इधर अकीरा और यूकारी आपस में काफी बातें करते हैं। यूकारी बताती है कि उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी पैसेंजर के लिए वो जॉब करती रही। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन ने उसे भला बुरा कह दिया था, जिसका उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये उसी की गलती है कि उसे लगा कि ये जॉब बहुत शानदार होगी। अकीरा बताता है कि उसे भी अपनी जॉब शुरू में शानदार लगी थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी और अब उसे एहसास होता है कि ये काम करना तो कभी उसका सपना था ही नहीं। और अकीरा उससे कहता है कि लेकिन अगर एयर होस्टेस बनना सच में तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब यूकारी भी अकीरा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उनके पीछे उसी आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा यूकारी पर हमला कर देता है। अकीरा उस ज़ॉम्बी को मुक्का मार के यूकारी से दूर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो यूकारी के कंधे पर काट चुका था। यूकारी अकीरा से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। फिर यूकारी अकीरा को गले लगाकर कहती है कि जब बचपन में वो पहली बार प्लेन में बैठी थी तब उसे उल्टियां होने लगी थी। तभी एक एयर होस्टेस ने उसकी पीठ को रब किया था। इससे यूकारी बहुत खुश हुई थी और उसने तभी से सोच लिया था कि बड़ी होकर वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी। यही उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। अब अकीरा रोते हुए कहता है कि उम्मीद है कि वो भी अपना सपना खोज लेगा। वो ज़ॉम्बी इनके पास आ रहा था तो यूकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहती है कि आज उसे काफी मजा आया। फिर अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि बस केंचो ही जिंदा बचा था। केंचो बोलता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा और उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी उठा ली है, जो देख अकीरा हंसने लगता है। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से दूर चले गए थे तो ये दोनों जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वापिस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अकीरा कहीं और ही खोया हुआ था क्योंकि उसे तो अपना बचपन का सपना याद भी नहीं है। इसीलिए अकीरा अपनी लिस्ट में ये चीज भी लिख देता है कि उसे अपने असली सपने को याद करना है और फिर वो पूरी एनर्जी से गेम खेलने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।